प्रिय बंधुओं, आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। उसी का यह दूसरा भाग आरंभ हो रहा है। अतः आइए श्रद्धा व प्रेम से कथा सुने। सूत जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वही अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। उस कन्या को देखकर राजा शंतनु का मन प्रचुर आनंद में मगन हो गया। वे उससे मधुर वचन कहने लगे, सुजघ में तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नागकन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। सूत जी कहते हैं, राजा शंतनु का निश्चित ज्ञान न था कि ये गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि वे राजा महाभिष ही हैं, जो इस समय शंतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व प्रेम के संबंध को याद करके गंगा ने बात मान ली। साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी। गंगा बोली, महाराज आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं, वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के आप अनधिकारी रहेंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर चाहे जहां चली जाऊंगी। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महाभिष का पूर्व प्रेम भी उन्हें स्मरण था। इन बातों पर विचार करके ही गंगा ने अपना यह कार्यक्रम बना लिया। मुझे सब स्वीकार है। राजा के यूं कहने पर गंगा जी राजा शंतनु की पत्नी बन गईं। अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर राजा शंतनु के संयोग से दिव्य लोचना गंगा को गर्भ रह गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को गंगा ने जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां सभी बालक यूं गंगा जी के द्वारा काल के ग्रास बना दिए गए। तब राजा शंतनु को बड़ी चिंता लगी। वे सोचने लगे, किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा? यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं ऐसे मना करता हूं तो निश्चय ही यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदनंतर गंगा के उदर से 8वां द्यौ नामक वसु, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशिष्ठ जी की नंदिनी गौ को चुराया था, पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शंतनु गंगा के पैरों पर पड़ गए और बोले, तनवंगी, इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है, तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मार डाले, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। राजा शंतनु के यों कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया। अतः मैं यहां रह नहीं सकूंगी। आप निश्चय जान लें, मैं गंगा हूं, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहां आई थी। राजन, मैं इसे दिए देती हूं, आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लें। महाभाग गांगेय इस नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूं जहां मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गईं। राजा शंतनु अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुख का कोई पार न था। इसके बाद राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा, जो गंगा के तट पर खेलने में लग रहा था। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था।
यही उसकी क्रीड़ा थी। तब गंगा जी उसी रूप से वहां प्रकट हुई। जैसा सुंदर रूप वे पहले दिखा चुकी थीं, गंगा बोली, राजेंद्र, यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की। यह 8वां वसु है। मैं अब इसे तुम्हारे हाथ सौंप रही हूं। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा शंतनु को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गईं। हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराज शंतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया। सूत जी कहते हैं, मुनियों, भीष्म जी के जन्म और गंगा की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे वे मैंने तुम्हें बता दिए। ऋषिगण बोले, सूत जी, व्यास माता सत्यवती को राजा शंतनु ने कैसे प्राप्त किया? सूत जी कहते हैं, राजऋषि शंतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म जी को वे साथ रखते थे। एक समय की बात है, मृगया करते समय वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया, अतः जिधर से वह हवा आ रही थी वे उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शंतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही है, इस बात का उन्हें निश्चय हो गया। तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? उस युवती स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, मैं दासराज की पुत्री हूं। पिता की आज्ञा अनुसार यहां बैठी हूं। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूं। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। शंतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूं। हे मृगनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को सुशोभित करो। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। तब से मैंने दूसरी किसी को पत्नी नहीं बनाया। दास कन्या सत्यवती शंतनु से कहने लगी, राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सूत जी कहते हैं, महाराज, शंतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दासराज के घर पहुंच गए। दासराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूंगा, किंतु हे महाराज, एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, दासराज की बात सुनकर राजा शंतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर लौट गए। मन पर चिंता की घटा घिरी रही। घर पहुंचने पर वे ना कुछ खाते थे और ना उन्हें नींद ही आती थी। महाराज शंतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण मंत्रियों को साथ लेकर दासराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। भीष्म जी बोले, परंतप तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिता के लिए दे दो। मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं। दासराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा कभी नहीं बन सकेगा। देवव्रत बोले, आप दासराज की यह कुमारी मेरी माता है। मैं राज्य करना नहीं चाहता, सर्वथा इसी का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दासराज बोले, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक उससे राज्य छीन लेगा। भीष्म जी ने कहा, तात, तो मैं एक भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा।
सूत जी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए समर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा शंतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समय अनुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन थे। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी। फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की माता हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। भीष्म जी की सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्य संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था गंधारी, जो सुबल राज की पुत्री थी। दूसरी का नाम वैश्या, वैश्य कन्या थी। पांडु की भी 2 स्त्रियां थीं, शूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मदर राज के घर हुआ था। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। वैश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्या अवस्था में थीं, तभी उसने कर्ण को जन्म दिया। सूर्य के कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्म पत्नी बनी। यहां तक दूसरे स्कंद के 5 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। 6ठा अध्याय। ऋषिगण बोले, मुनिवर सूत जी, कुंती से कैसे सूर्य का संयोग हुआ, जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा? फिर कुंती कन्या कैसे रही, जो पांडु ने उससे विवाह किया? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, द्विजवरो, जिस समय शूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। एक बार दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया, जिसका प्रयोग करके आह्वान करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण कर दें। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य के आह्वान में वह संलग्न हो गई। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतःपुर में कुंती के सामने आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उसका सर्वांग कांप उठा। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूं। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं अभी कन्या हूं। भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत न करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको तो मैं शाप दूंगा ही, साथ ही तुम भी कठिन शाप से बचकर नहीं रह सकोगी। हे सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलिषित कर
भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल में ही सुशोभित कर रहे थे। सूत जी कहते हैं, कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ ही थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। पांडु की दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मदरराज थे। एक समय की बात है, पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मुनि के यूं शाप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गईं। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदर पूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परंतप, संतानहीन की गति नहीं होती है। स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता है। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। अंशज, पुत्री का पुत्र, क्षेत्रज, गोल, कुंड, सहोड़, कानीन, क्रीत, वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ तथा किसी निर्धन से पैसे लेकर खरीदा हुआ, ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभो, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था। यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहां धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक एक वर्ष के अंतर से ये तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं? हे प्रभो, मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदय थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बतलाया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री नकुल और सहदेव इन 2 पुत्रों की जननी हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार 5 देव कुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही। फिर भी पांडु दैव की प्रेरणा से उसके आलिंगन में उद्यत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। पांडु के शरीर से प्राण पंखेरु उड़ गए।
माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहां के निवासी मुनिगण 5 पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले गए। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म प्रभृति सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। इस प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया। 7वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी 5 पांडवों की भार्या हुई। उन 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक समरांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वंश डूब रहा था, उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और छोर न रहा। धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया और वैदेहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदर ने भी साथ दिया। एक समय वन में अनायास ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर राख हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वे प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण भेलिए के बाण के ब्याज से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राण इंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तदनंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को साथ लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में चोरों और अहीरों ने उनके भी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर दी। उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजऋषि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के बहाने से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। उन मुनि का गावीजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है।
उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ शाप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। 8वां अध्याय। राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत ही शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊपर भवन की भली भांति व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि ये गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को साप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली से कहां जा रहे हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूं। द्विजवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूं। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूं। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी उस बट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींट दिया और जल के छींटे पड़ने से उस बट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लो। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोला, द्विजवर तुम्हें राजा से कितना धन पाने की इच्छा थी, उसे लेकर तुम अपने घर पधारो। इससे मेरी भी सफलता स्थिर रहेगी। सूत जी कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो चुकी है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट आया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा।
तपसी भेषधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फल मूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो। तब द्वारपालों ने उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा कीड़ा निकला। उसकी आंखें काली थीं और शरीर लाल था। सूर्यास्त होते ही वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणत हो गया। उसने राजा के शरीर में लिपटकर उन्हें डंस लिया। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाल चीत्कार करने लगे। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। 9वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। उसी समय की बात है कि एक उरत्तक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें भी कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। उरत्तक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। उसने आपके पिता को मार डाला। हे राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्युक्त हो जाओ, क्योंकि पिता के वैर को भूला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है। हे नृपवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होनी असंभव है। अतः अंबा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनि उरत्तक की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मन पर संताप की घटा उमड़ आई। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। विस्तार पूर्वक सर्प मेघ यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। सूत जी कहते हैं, यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभो, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया है, यह जानकर मुनिवर उरत्तक छटपटा पड़े। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक ने पायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदनंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी।
तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है? मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। हे मुनिवर, बताइए मैं क्या उपाय करूं? सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूंगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। इसमें अनेकों इतिहास अद्भुत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। हे राजन, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूं। यह मेरी बात परम गोपनीय है। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, प्रभो, यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? व्यास जी बोले, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उन्होंने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था नहीं की थी। वन में विचर रहे थे, देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हम परम तृप्त हो सकें। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं ग्रस्त बनने को तैयार हूं। इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएं थीं। एक का नाम कद्रु और दूसरी का नाम बनिता था। भगवान सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर वे आपस में विवाद करने लगीं। विनता बोली, भद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चय सफेद रंग का है। कहो, तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम यह बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी होगी। कद्रु ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ में तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उस अपने सभी पुत्रों से कद्रु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपटकर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता ने शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः वह अश्व काले रंग का दिखने लगा। अब कद्रु और विनता दोनों बहनें एक ही साथ गईं और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विनता का मन संताप से भर उठा। उसी समय विनता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी, वे सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्होंने माता से पूछा, तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? विनता ने कहा, पुत्र, मैं सौत की दासी बन गई हूं। गरुड़ बोले, माता, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विनता कद्रु के पास गईं। महाबली गरुड़ भी माता विनता को दासीपने से मुक्त करने के लिए साथ गए। वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने कद्रु से कहा, माता, तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करो कि मां किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। कद्रु ने कहा, पुत्र, तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले आकर मेरे लड़कों को सौंप दो। यूं करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी बोले, कद्रु के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर भी माता कद्रु को दिया।
उनके इस प्रयास से माता विनता निस्संदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विनता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी, वहां कुशाएं बिछी थीं। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी तीक्ष्ण थी, उनका स्पर्श होते ही सर्प 2 जीभ वाले हो गए। माता कद्रू ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुके, जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि है, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की यह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्य के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों ना आ जाए, तुम मुझे जगाना नहीं। संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं। तब धर्मलोभ के भय से डरकर उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पति मुनि जरत्कारु को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूं, तू अब अपने भाई के घर चली जा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की अस्तिति नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। हे राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। हे राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदंबिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदंबिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती हैं। हे राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु जी से कहा था। हे राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। यहां श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दूसरा स्कंध समाप्त हुआ।